Subscribe Topper Vicini Academy. बलिदानों का सपना जब सच हुआ, बलिदानों का जब सपना सच हुआ, देश तभी स्वतंत्र हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को, आज सलाम करें उन वीरों को, जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ। हमने इस कविता में दो शब्दों का प्रयोग किया, स्वतंत्र और गणतंत्र। आखिर स्वतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या है? अंतर वही है जो 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त और 26 जनवरी को मनाने के तरीकों में क्या अंतर है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं हम इन दोनों कार्यक्रम को एक ही दिन मनाते हैं? आखिर ऐसी क्या कारण है कि अलग अलग मनाते हैं और मनाने के तरीकों में भी अंतर है? इसको हम सूचितम विश्लेषण यहाँ पे करेंगे और समझेंगे कि आखिर दोनों पर्व जो राष्ट्रीय पर्व है उनका महत्व क्या है और उसका तरीका क्या है मनाने का। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं कि आपके देश यानी भारत में 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। तो 26 जनवरी और 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त और 26 जनवरी में अंतर क्या है? पहले समझने की यह जरूरी है कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है और 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। 15 अगस्त को मनाने के पीछे का तर्क बिल्कुल स्पष्ट है कि इस दिन भारत यानी 14 से 15, आप जानते हैं 14-15 की अर्धरात्रि को यानी 15 अगस्त की सूर्योदय के साथ ही भारत ब्रिटिश गुलामी से, पिछले 200 वर्षों से जो गुलामी चली आ रही थी उससे स्वतंत्र हो गया। यानी भारत पिछले 200 पुराने इतिहास से निकलकर वर्तमान स्वतंत्र में आया और अपना भविष्य खुद तय करने के लिए वो तैयार हो गया। और आप देखेंगे 15 अगस्त को राजनीतिक प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री, जो कि राजनीतिक प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री इस दिन झंडा फहराते हुए, झंडा फहराने का यहां अर्थ अलग है, यहां झंडा ध्वजारोहण होता है न कि फहराना। यहां अभी हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री और राजनीतिक प्रतीक चिन्ह लाल किले से इनको फैलाया जाता है, फहराया। तो झंडा ध्वजारोहण किया और 26 जनवरी, जैसा कि मैंने बताया कि 15 अगस्त को स्वतंत्र होने के बाद देश अपने भविष्य को खुद तय करने के लिए तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, सबसे बड़े संविधान को निर्माण कर, जो कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और लिखने में 6 माह लगे, इसे देश को सौंपा। यानी गणतंत्र जनता उस दिन अपनी व्यवस्था खुद निर्धारित करके परिपक्व हुआ और गणतंत्र यानी आप जानते हैं संवैधानिक प्रमुख को संविधान सौंपा गया, जो कि राष्ट्रपति होते हैं। जो कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होने के कारण उनका पदभार ग्रहण करने की तिथि 26 जनवरी 1950 है और प्रधानमंत्री की पदभार ग्रहण करने की तिथि 15 अगस्त 1947 है। यानी अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से प्रारंभ होता है और राष्ट्रपति का पद का कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से प्रारंभ होता है। ये मनाने के पीछे का लॉजिक है जो आप समझ रहे हैं कि सबसे बड़े संविधान को दिया गया, जो कि वर्तमान में 465
अनुच्छेद 12 अनुसूचियां 22 भाग है और ये फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार जनता को सौंपे गए जो उस समय 7 थे। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा और वर्तमान में मानवाधिकार बना दिया गया, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 300 क में जोड़कर, 300 क यानी ए में जोड़कर बना दिया गया। वो अलग विषय है, लेकिन यहां पर ये देखें कि ये जो है जिस प्रकार यहां लाल किले से फहराया जाता है उसी प्रकार ये राजपथ पे राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता है। इसे झंडा फहराना कहते हैं और इसे ध्वजारोहण कहते हैं। यानी ये फ्लैग होस्टाइंग और ये फ्लैग अनफर्लिंग, ये दोनों में अंतर है। ठीक है, आगे अंतर अगर देखें यहां जो प्रधानमंत्री होते हैं जो कि राजनीतिक प्रमुख हैं वो सबसे यहां बड़े बड़े घोषणाएं करते हैं, जो कि विकास से संबंधित है, वो विकास जो धर्म चक्र से जुड़ा हुआ है, जो कि राजनीतिक प्रमुख होने के कारण उसका कर्तव्य है कि देश को विकास के पथ पर ले जाएं। वो विकास का पथ जो तिरंगा में 24 तीलियों द्वारा बताया जा रहा है। तिरंगे में जो अशोक चक्र से लिया गया है चक्र, वो धर्म चक्र जो जिसका अर्थ होता है कर्तव्य, वो 24 तीलियां 24 क्षेत्रों में विकास, जिस तरह की घड़ी की सुइयां 24 घंटे को दर्शाती हैं, उसी प्रकार से ये 24 तीलियां 24 क्षेत्रों में विकास की बात करती है देश को और देश के नागरिकों को। इसका अगर 24 तीलियों की बात करें तो इस प्रकार है: संयम, आरोग्य, शांति, त्याग, शील, सेवा, क्षमा, प्रेम, मैत्री, बंधुत्व, संगठन, कल्याण, समृद्धि, उद्योग, सुरक्षा, नियम, समता, अर्थ, नीति, न्याय, सहकार, कर्तव्य, अधिकार और बुद्धिमत्ता। ये 24 क्षेत्रों में देश को विकास की बात करते हैं। यानी यहां विकास की घोषणाएं की जाती हैं और उन घोषणाओं को कितना प्राप्त किया गया वो दर्शाने के लिए 26 जनवरी को झांकियां निकाली जाती हैं ताकि देश का कितना विकास किन किन क्षेत्रों में हुआ ये पता चले। और ये 3 क्षेत्रों में आपको झांकियां देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे वीरता से संबंधित, साहस से संबंधित जो सेना प्रदर्शन करते हैं वो आप देखेंगे, समृद्धि यानी साइंस टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में इत्यादि में कितना समृद्धि हुआ, कृषि क्षेत्रों में समृद्धि। और आप देखेंगे भारत शांति है तो आप देखेंगे रंगारंग कार्यक्रम जो आपका सॉफ्ट कल्चर है, उस सॉफ्ट कल्चर का भी हम यहां प्रदर्शन करते हैं समारोह में, यानी शांति। यानी इस विकास के चक्र द्वारा इन 3 क्षेत्रों में आपने झांकियां निकाली और 26 जनवरी को प्रदर्शन किया। और यही तिरंगे में आप देखेंगे कि साहस यानी बलिदान, साहस जो कि केसरिया रंग दर्शाता है, शांति जो सफेद रंग दर्शा रहा है और हरा रंग जो कि समृद्धि यानी हमारी उपलब्धि को दर्शा रहा है। तो ये 3 रंगों का प्रदर्शन 26 जनवरी में आप कर रहे हैं और चक्र द्वारा विकास की घोषणाएं आप 15 अगस्त को कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुदा नहीं है। अब अगर देखें आगे बात करें, इनमें जो अंतर है, इन झांकियों को दर्शन करने के लिए, हम अपने प्रदर्शन को दिखाने के लिए पूरे विश्व को, विश्व के किसी मुख्य अतिथि को भी बुलाते हैं। ऐसी स्थिति में यहां मुख्य अतिथि का आगमन होता है, जबकि 15 अगस्त को ऐसा नहीं होता है। 15 अगस्त को
नहीं की जाती है। और आप देखें कि यहां किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम या झांकियां भी निकाली नहीं जाती हैं। यहां सिर्फ अगर देखेंगे तो 15 अगस्त की पूर्व संध्या पे यानी 14 अगस्त को और 26 जनवरी की पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन किया जाता है। राष्ट्र को राष्ट्रपति संदेश देते हैं यहां पर। और यहां समझने की यह जरूरत है कि 26 जनवरी के विस्तृत कार्यक्रम में पूर्व संध्या यानी पूर्व संध्या के दिन 25 जनवरी को पुरस्कार वितरण भी किया जाता है। पुरस्कार भी घोषणाएं की जाती हैं, उसके पहले दिनों में घोषणाएं की जाती हैं, क्योंकि गणतंत्र जब वो देश हो गया तो जनता को पुरस्कृत भी किया जाता है, अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। यहां पद्म पुरस्कार, पद्म श्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र इत्यादि की घोषणाएं की जाती हैं और इन्हें प्रदान किया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि 2011 से घोषणाएं की गई कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाएगा, यानी एक दिन पूर्व जब 26 जनवरी को आप गणतंत्र हो गए, उसके पहले। इसके पीछे का कारण है कि 25 जनवरी 1950 को यानी 26 जनवरी से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई। वैसे संविधान आप जानते हैं 26 जनवरी को पूरी तरह नहीं लागू हुआ, उसके पहले ही थोड़ा थोड़ा लागू हो गए थे और कुछ संस्थाओं का निर्माण हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान पहली बार लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू कर दिया गया, जनता के फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार को देते हुए। अब रही बात कार्यक्रम की समाप्ति की, जहां 15 अगस्त को कार्यक्रम होता ही नहीं है, कोई समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते हैं, वहीं पर यह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन के साथ सेना द्वारा जो उनके प्रदर्शन किए जाते हैं, बैंड और इत्यादि कार्यक्रमों की समाप्ति, जिसको हम बीटिंग द रिट्रीट कहते हैं, बीटिंग द रिट्रीट, इसकी समाप्ति 29 जनवरी को होती है। यानी अगर देखें तो 26 जनवरी की कार्यक्रम 29 जनवरी को जाकर समाप्त होता है। यह बीटिंग द रिट्रीट जो विजय चौक पर आयोजित होता है, राष्ट्रपति 29 जनवरी को वहां उपस्थित होते हैं और आर्मी सेना उनसे अनुमति लेती है कि अब कार्यक्रम समाप्त करने की घोषणा की जाए। तो इसके साथ ही ये घोषणाएं करते हुए ये कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाता है। ये बीटिंग द रिट्रीट के इतिहास को हल्का सा देखें तो ये 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन की सेनाओं द्वारा आयोजित करने की परंपरा प्रारंभ हुई है। अब ये जो मुख्य अंतर है इसमें, वहां झंडा फहराने में अगर देखें 15 अगस्त और 26 जनवरी जहां ध्वजारोहण होता है, 15 अगस्त को 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। आप जानते हैं झंडा फहराने के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। झंडा फहराने का जो सबसे स्पष्ट नियम बनाया गया, भारतीय झंडा संहिता यानी उसके लिए कानून 2002 में लाया गया था, जिसमें कुछ प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं। जैसे ये झंडा सूर्योदय के बाद प्रारंभ किया जाता है, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त से पहले उसे उतार भी लिया जाता है। यही समझने की जरूरत है कि अगर देश के गणमान्य व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल अगर वो कार्यालय से बाहर जाते हैं, लंबे समय के लिए भी जा सकते हैं, बाहर जाते हैं,
तो वहां झंडा उतार दिया जाता है। वहीं गणमान्य व्यक्ति अगर नहीं भी है तो विशेष कार्यक्रम में झंडा फहराया जाता है। अगर कोई विशेष विदेशी द्वारा विशेष कार्यक्रम में आ रहे हैं अथवा किसी विशेष प्रयोजन में आपके देश के किसी कार्यक्रम में किसी कार्यालय में भ्रमण कर रहे हैं, वहां भी झंडा फहराया जाता है। इसके अलावा 15 अगस्त 26 जनवरी के अतिरिक्त भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि अगर किसी कार्यालय में पहुंचते हैं किसी कार्यक्रम में, वहां भी झंडा फहरा के देश को, राष्ट्र को सम्मान दिया जाता है। तो ये झंडा फहराने के कुछ नियम है। झंडा फहराने के लिए ये आप जानते हैं कि झंडे की लंबाई जो होती है वो अनुपात में होती है, 3:2 का अनुपात होता है। वहीं झंडा फहराने का समय भी इसमें निश्चित है। परंपरागत रूप से 8:30 बजे से पहले, यानी 8:30 बजे और 11 बजे से के बाद झंडा फहराया जाता है। वैसे 8:30 बजे की परंपरा इसलिए है क्योंकि नेहरू जी इस दिन झंडा फहराए थे। सबसे बड़ी बात यहां समझने की जरूरत है कि पहली बार जब झंडा फहराया गया स्वतंत्रता से संबंधित, तो 15 अगस्त को नहीं फहराया गया। 15 अगस्त को नहीं फहराया गया, बल्कि 16 अगस्त को फहराया गया था। यहां समझने की जरूरत है 16 अगस्त को इसलिए फहराया गया, इसके पीछे की कारण को जानिए कि 14 से 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त की सुबह कार्यक्रम आयोजित होना था जिसमें ध्वजारोहण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना था, यानी ब्रिटिश जैक झंडे को उतारकर भारतीय झंडा चढ़ाना था। लॉर्ड माउंटबेटन जो अंतिम वायसराय थे और नेहरू के बीच वार्तालाप हुआ। वायसराय ने कहा कि आप झंडा आज उतार लीजिए ब्रिटिश का, लेकिन झंडा, भारत झंडा तुरंत न चढ़ाइए, क्योंकि ब्रिटिश हितों और ब्रिटिश से जुड़े हुए लोगों को इससे तकलीफ हो सकती है। ऐसी स्थिति में अगले दिन नेहरू ये बात मानते हुए 16 अगस्त को झंडा फहराए थे। इसीलिए आप 16 अगस्त 1947 का समाचार पत्र भी देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि आज नेहरू झंडा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता से संबंधित पहली बार जो झंडा 16 अगस्त 1947 को फहराया गया था। तो ये कुछ अंतर है जिसको हम यहां समझने की कोशिश किए हैं यहां पे, और आप देखेंगे कि इन अंतरों के साथ आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ पाए हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में जो आधारभूत अंतर थे वो क्या है। इसके अतिरिक्त उनको मनाने का तरीके में क्या अंतर है। इसी प्रकार से हम अलग अन्य विषयों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना के साथ फिर से धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, subscribe and share.